बोल, ये रेप तुम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कमीने दरिंदे हो तुम लोग। ये गुनाह तुम लोग अपने सर ले लो, नहीं तो मार मार के हमारी खाल उधेड़ दूंगा। ये ऐसे नहीं मारेगा। मान जा और 6 महीने के लिए जेल चला जा। नहीं मारेगा तो तू मरेगा। बोल सर, डीएनए रिपोर्ट। गुड। भीम कहाँ है? नेपाल राज्य में शांति और सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखूंगा। जनता की सेवा और स्वतंत्रता की रक्षा नेपाल के संविधान के प्रति पूर्ण तरह से निष्ठावान रहूंगा। अपनी संपूर्ण योग्यता से और अपनी अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निर्वाह करूंगा। पक्षपात, लोभ, प्यार और नफरत को छोड़कर नेपाल के संविधान का मैं सुनतली प्लीज मुझे कुछ मत सच्ची निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा करती हूँ। इस देश और जनता को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ। सुंदली, भीम, ये सब कैसे हुआ सुनताली? दूसरे की रक्षा करने की कसम खाकर वर्दी पहनने वाली पुलिस खुद की ही इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पाई। मैं बर्बाद हो गई, कमजोर हो गई और मैं एक कमजोर नारी का उदाहरण बन गई। पुलिस की वर्दी पहनने वाले अपराधियों ने ही वर्दी में दाग लगा दिया। भीम, अपराधियों ने अपना बयान दे दिया है। तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक है, कलंक। तेरा जैसा ज़मीर अभी मर नहीं गया है। मैंने भी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनी है। तुम लोगों को समाज और कानून के सामने नंगा नहीं किया तो मेरा नाम भी भीम नहीं। अपने सीनियर के साथ जुबान लड़ाता है। तेरी औकात मेरे सामने मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, समझ गया? बड़ा ऑफिसर पद से नहीं, ईमान से होता है, ईमान से। कम से कम इस वर्दी की इज्जत करना तो सीख ले। यह वर्दी ना किसी नेता को पहनने को मिलता है और ना किसी दूसरे कर्मचारी को। यह वर्दी सिर्फ नेपाल पुलिस पहनती है, नेपाल पुलिस। यह वर्दी पहनने के बाद बेईमान के मन में भी ईमान जाग जाता है, अधर्मी के मन में धर्म जाग जाता है।
और अपराधी के मन में सेवा जाग जाती है। लेकिन तुम लोगों ने इसी वर्दी को पहनकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी कीमत तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। मैं सुनताली की आंख से निकले हुए एक एक बूंद आंसू का हिसाब लेकर ही रहूंगा। अरे चुप! क्या कर लेगा? हम चुप है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जा, जो करना है कर ले। मेरा मन तो ये कर रहा है सरकारी गोली खर्चा करके तुम लोगों को यहीं ठोक दूं और नेपाल पुलिस के माथे पर लगे हुए एक एक कलंक को मिटा दूं। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा। जिस कानून को तुम लोगों ने खिलौना बना लिया है, उसी कानून का सहारा लेकर मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। समझ लो, तुम लोगों की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बचाओ बचाओ! अरे कोई है, आ गया! अरे नीचे आओ, नीचे! अरे मार साले को, मार! ठोक दे, ठोक दे। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? एक जाओ ठोक दे मारो, इसे। मारो मारो साले को! अरे देख क्या रहा डीएसपी, चल जा!
ओए, इस पेपर पर साइन कर। क्या लिखा है इस पेपर पे? यही कि तुम लोगों ने ही सुनतली का बलात्कार किया है और ये सब कुछ भीम को पता चल गया था और भीम को तुम लोगों ने ही मारा है। साइन कर इस पर। मैंने कहा इस पर साइन कर। हे भगवान, इन पुलिस वालों का कितने चेहरे। इस पेपर पर साइन करो वरना गोली मार दूंगी। साइन करता हूँ, साइन करता हूँ। जल्दी कर। साइन करता हूँ, मत मारो। ओ माय गॉड, ये तो कल्पना से भी बाहर की घटना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। तुम तो पुलिस हो, दूसरों को न्याय दिलाती हो। अगर तुमको ही न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश में और किसको मिलेगा? ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुनतली, जय नेपाल एसपी साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ एसपी साहब? माल तो बहुत तगड़ा है यार। क्या बात है एसपी साहब, आप लोग अकेले अकेले मजा करते हो, मुझे बुलाते भी नहीं। कभी कभी हम लोगों को भी बुलाइए तो अच्छा होगा एसपी साहब।
आप लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन करने आई थी। अब 2-4 दिन लटकाकर पटाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटी, तुम सब कुछ जानते हुए भी आग के साथ क्यों खेलना चाहती हो बेटी? अरे उसका राज चलता है बेटी। जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिख रही हो तुम। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। बहुत सालों का अनुभव है मेरा। अपराधी को सजा दिलाने वाले इंसान ही अगर अपराध करेंगे तो पीड़ितों को न्याय कहां से मिलेगा? देखो बेटी, जो पुलिस वाले बड़े पोस्टों पर है, वो भी मजबूर होकर इस केस को बंद कर देंगे बेटी। आज मैं भगवान के मंदिर में खड़े होकर ये बात तुमसे बोल रहा हूं। तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में न्याय नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद मत करो बेटी। तो मैं क्या करूं काका? मैं क्या करूं? तुम काठमांडू जाओ। इस देश को चलाने वाले ठेकेदार सब वहीं रहते हैं। मीडिया वाले भी वहीं हैं बेटी। सबूत जुटाओ, जनता से गुहार लगाओ, तब जाकर तुम्हें न्याय मिलेगा बेटी। तभी न्याय की उम्मीद कर सकती हो। सचिव जी, वो काठमांडू जा रही है। उसे देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो किसी भी हाल में ऊपर तक ना पहुंचने पाए और वापस यहां भी ना आए। मैंने सुशांत और उसके लड़कों को काठमांडू भेज दिया है। वहां की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप टेंशन मत लीजिए एसपी साहब। वो ना तो उधर वापस जा पाएगी और ना ही ऊपर तक जाएगी। अगर वो जाएगी तो सीधा ऊपर जाएगी। बेटी, बेटी, ये क्या किया बेटी? भीम के साथ मैं भी सती हो गई पिताजी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक मैं भीम के हत्यारे को सजा नहीं दिला दूंगी, तब तक मैं भीम की विधवा बन के रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, जाओ। नारी को कमजोर समझने वालों को दिखा दो। नारी त्रेता युग की सीता की तरह हमेशा अग्नि परीक्षा ही नहीं देती रहेगी। काली और चंडी की तरह बदला भी लेगी वो। मैं धन्य हो गई पिताजी, मैं धन्य हो गई। विजयी हो बेटी, विजयी हो। निशा, तुमको समय ने एक अवसर दिया है अच्छा काम करने के लिए। सुनतली का बदला
अब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं लूंगी? पर कैसे? सोच कर देखो, सुनतली का चेहरा तुमसे क्यों मिलता है और अंतिम समय में सुनतली से तुम्हारी मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि सुनतली का अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना होगा। तुम्हें सुनतली बनना पड़ेगा। हाँ निशा, अब तुम्हें सुनतली बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो? ना चाहते हुए भी समय तुमको इस लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है निशा। अब तुम इस लड़ाई से दूर भाग नहीं सकती। अगर तुम भागोगी तो इस देश की 1.5 करोड़ नारी की हार हो जाएगी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब ये युद्ध तुम्हें किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा निशा, जीतना ही पड़ेगा।